28, 29, 30 ये 3 दिन जो है नारायणपुर में दिव्य दरबार लगेगा। और 27 तारीख से आप लोगों को पहुंचना है, क्योंकि 27 तारीख से जो है रजिस्ट्रेशन होने वाला है। ठीक है, 27 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। 27 तारीख से जो है आप दिव्य दरबार के स्थान पे रुक पाएंगे जिस होटल में हो रहा है, हॉल बुक है। और 28, 29, 30 ये 3 दिन जो है दिव्य दरबार चलेगा। ठीक है, तो आप सब लोग जो है इस दिव्य दरबार में आ सकते हैं। पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी तरह का 1 रुपया भी आपको नहीं देना है। इस शिविर में आने से आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे वो भी आप ध्यान से सुनिए। इस शिविर में जब आप आएंगे तो आपका निःशुल्क पर्चा बनेगा और निःशुल्क तंत्र काट, संकट काट निःशुल्क होगा। और इसमें जो है सिद्ध रुद्राक्ष जो है आप लोगों को दिया जाएगा, वो भी पूरी तरह से निःशुल्क, जिसे सिद्ध करने में 6 महीने लगते हैं। पूर्ण विधिवत तरीके से रुद्राक्ष को 6 महीने सिद्ध किया जाता है। ऐसे रुद्राक्ष आपको मिलेंगे। मार्केट में जो रुद्राक्ष मिलते हैं वो किसी काम का नहीं। जैसे जो सिम होता है हमारे मोबाइल में, जब वो एक्टिवेट होता है तो ही वो काम का होता है, तो ही हम मैसेज भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, है ना, डाटा उपयोग कर सकते हैं अगर सिम एक्टिव है। और अगर सिम एक्टिव नहीं है तो किसी काम का नहीं। ठीक उसी तरह जो रुद्राक्ष है वो एक्टिव होना चाहिए, तो वो काम करता है, आपकी रक्षा करता है, आपके जीवन में बदलाव लाता है ना। और आपको दिया जाएगा 10 महाविद्या का सिद्ध कवच, जिसे एक कवच को सिद्ध करने में 51,000 रुपए के आसपास खर्च आता है। और धाम में जब इसे खरीदते हैं तो 51,000 का मिलता है। लेकिन यह सिद्ध कवच जो है 10 महाविद्या सिद्ध कवच आप लोगों को पूर्णतः निःशुल्क दिया जाएगा। किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, किसी प्रकार का कोई शुल्क, कोई चार्ज आपको नहीं देना है, पूरी तरह से निःशुल्क। लेकिन याद रखिए, अगर आप 4 लोग आए हैं तो 4 कवच मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप अकेले आए हैं और बोलेंगे मेरे घर में 4 लोग हैं और मुझे 4 कवच चाहिए, तो ऐसा नहीं मिलेगा। प्रति व्यक्ति 1 कवच मिलेगा। अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो 4 लोगों की उपस्थिति वहां पे अनिवार्य है, तभी आपको 4 कवच मिलेंगे। आपके घर में 10 लोग हैं तो 10 लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है, और ये 10 महाविद्या सिद्ध कवच क्या काम करता है? देखिए, इसमें 10 महाविद्या की ऊर्जा होती है। 10 महाविद्या मतलब पार्वती माता के 10 जो महाविद्या के रूप हैं, 10 महाविद्या की इसमें ऊर्जा होती है, जिसमें काली माता हो गई, माँ मातंगी हो गई, माँ बगलामुखी हो गई, माँ छिन्नमस्ता हो गई, माँ त्रिपुर सुंदरी हो गई। मतलब सभी प्रकार के 10 प्रकार के माता की इसमें सिद्धि होती है। कमला माता की सिद्धि होती है। देखिए, कमला मतलब लक्ष्मी होगी। मतलब इस एक कवच के धारण करने से आपको आर्थिक प्रगति होगी, धन के लाभ प्राप्त होंगे, आपको समृद्धि मिलेगी, सुख शांति वैभव ऐश्वर्य मिलेगा। इस एक कवच के धारण करने से जो है जादू टोना टोटका इनसे आपकी रक्षा होगी। इस अकेले कवच के धारण करने से शत्रुओं पर आपका जो है प्रभाव बना रहेगा। शत्रु हमेशा पराजय होंगे, शत्रु आप पर कभी हावी नहीं हो पाएंगे। शत्रुओं के मन में आपके प्रति एक भय बना रहेगा। शत्रु हमेशा जो है आपसे दूर रहेंगे, क्योंकि इसमें माँ बगलामुखी की भी ऊर्जा है, इसमें त्रिपुर सुंदरी माता की भी ऊर्जा है, जो कि शत्रुओं के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति देती है, शत्रुओं का पतन भी करती है, आर्थिक लाभ भी देती है, समृद्धता बढ़ाती है घर की, घर में सुख शांति वैभव ऐश्वर्य प्रदान करती है। घर में जो बालक या बालिका जन्म लेती है, वो सुंदर बालक और बालिका जन्म लेते हैं उस घर में, जिस पर त्रिपुर सुंदरी माता की कृपा होती है और उनका तेज प्रताप जो है पूरी दुनिया देखती है। तो त्रिपुर सुंदरी माता की भी इसके अंदर कृपा है। काली माता की साक्षात कृपा है, जो दुष्टों का वध करती है, राक्षसों का वध करती है। ऐसी कई प्रकार की शक्तियां हैं इसमें। मतलब केवल एक रक्षा कवच धारण करने से आपके जीवन के कई प्रकार के जो दुख है वो दूर हो जाते हैं। जीवन में आने वाले अनेक संकट जो हैं आधे रास्ते से ही गायब हो जाते हैं, आप तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। जो है बहुत ही प्रभावी शक्तिशाली 10 महाविद्या सिद्ध कवच है और ये आपको पूरी तरह से निःशुल्क दिया जाएगा, इसका कोई शुल्क नहीं है। इसके अलावा आपको इस शिविर में माँ बगलामुखी महायज्ञ अनुष्ठान का जो भभूत है वो आप लोगों को निःशुल्क वितरण किया जाएगा।
इस भभूत को माथे पर तिलक की तरह धारण करने से शत्रु के ऊपर हमेशा आपका प्रभाव बना रहेगा। किसी मीटिंग में आप जा रहे हैं, किसी सभा में आप जा रहे हैं और अगर इस तिलक को धारण करके जाते हैं तो पूरी सभा मोहित हो जाती है आपकी कन्विंसिंग पावर बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए आपको किसी मीटिंग में जाना है और वहां पे 10 लोग हैं, उन 10 लोगों से अपनी बात मनवाना है कि वो 10 लोग आपके किसी भी बात पे सहमति जताएं। तो ये तिलक धारण करके जाएंगे माँ बगलामुखी यज्ञ अनुष्ठान का जो भभूत है, तो उससे क्या होगा, 10 लोग जो है आपके बातों से प्रभावित हो जाएंगे और आपकी बातों को जो है काट नहीं पाएंगे, टाल नहीं पाएंगे। ठीक है, इतना पावरफुल होता है। कोई अगर राजनेता है, राजनीति में है और आप तो जानते हैं उनकी बड़ी बड़ी सभाएं होती है, कार्यकर्ताओं से मिलना होता है, आम जनमानस से मिलना होता है, अधिकारियों से मिलना होता है, वरिष्ठ नेताओं से मिलना होता है। तो वो लोग अगर जो है माँ बगलामुखी यज्ञ अनुष्ठान का अगर तिलक धारण करते हैं तो चारों तरफ उनका प्रभाव बना रहता है, कन्विंसिंग पावर बढ़ जाती है, हर कोई मोहित रहता है। और जो गुप्त या प्रत्यक्ष जैसे भी शत्रु है वो उन सब के अंदर जो है उसके प्रति एक भय उत्पन्न रहता है। वो सोचता है नहीं, इंसान से हमें पंगा नहीं लेना है, इस इंसान से हमें दूर रहना है, ऐसा उनके अंदर भय उत्पन्न होता है, एक अजीब सा भय। और जो शत्रुता की ओर बढ़ता है तो उसका स्वतः ही पतन हो जाता है, इतना पावर इसके अंदर। और इसमें जो है सर्व रोग नाशक जल भी वितरण किया जाएगा। अगर कोई बीमारी चल रही है या शरीर में दर्द है, बहुत डॉक्टर इलाज कर चुके हैं, लाभ नहीं मिल रहा है ना, शरीर में दर्द हो या किसी भी प्रकार का रोग हो, अगर डॉक्टर इलाज से लाभ नहीं मिल रहा है, दवा काम नहीं कर रही है, तो आप यहाँ पर आकर जो है सर्व रोग नाशक जो जल है वो आप ले जा सकते हैं, आप पी सकते हैं, घर के लोगों को पिला सकते हैं। इससे क्या होगा, जो रोग है वो नष्ट होगा और जो दवा काम नहीं कर रही थी शरीर में दवा काम करने लगेगी और इससे जो है उस व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है वो सुधरने लगेगा। तो ये आप लोगों को दिया जाएगा, रक्षा सूत्र आप लोगों को प्रदान किया जाएगा।